Good morning, Swati. गुड Hi. मॉर्निंग। Are you okay now? तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में स्वाति के फादर को रिया के साथ में दिखाया जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे स्वाति के बाप ने रिया के कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। इसलिए अब स्वाति का बाप रिया का पूरा फायदा उठाने वाला था। वो उसके साथ रूम में रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक जबरदस्त वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ बदलने वाला था। जब रिया की आंख खुलती है तो वो बेड पर होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बेड पर कैसे पहुंच गई थी। उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था, माथे पे भी दर्द हो रहा था। उसे अपने चारों तरफ देखने पर भी कुछ नहीं दिखाई देता। जब वो अपने बदन पर हाथ लगाती है तो उसके अंडरगारमेंट कहीं गायब हो चुके थे। वो इधर उधर देखती है तो उसकी पैंटी वहां पड़ी हुई मिल जाती है। अब उसे कुछ शक हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली थी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो रिया का ठरकी बाप रूम में आ जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग स्वाति, क्या सब कुछ ठीक है? तब स्वाति थोड़ा डर जाती है और अपना पैंटी को पीछे छुपा लेती है। वो बोलती है, हाँ सब कुछ ठीक है अंकल, लेकिन एक बात बताइए, मैं इस रूम में कैसे आ गई? तब वो ठरकी बोलता है, स्वाति क्या तुम सच में ही नशा नहीं करती? क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं है कैसे तुमने स्मोकिंग की तो तुम्हें खांसी हो गई, फिर तुमने पानी मांगा और उसके बाद फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? फिर तुमने ड्रिंक की, हॉल में गई, डांस किया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरे साथ भी डांस किया और मुझे भी डांस करवाया। क्या तुम सब कुछ भूल गई? यहाँ पर वो ठरकी रिया को, स्वाति को अपनी बातों में फंसाने लगता है और उसे यकीन दिला देता है कि उसने शायद स्वाति के साथ कुछ नहीं किया। स्वाति को भी लगने लगता है क्योंकि उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से स्वाति को कुछ भी पता नहीं चला था। वो उसे अपनी बातों में पूरी तरह फंसा चुका था और स्वाति को यकीन भी दिला देता है कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। वो रूम से बाहर था और स्वाति रूम में थी। यहाँ पर वो स्वाति को थैंक्स भी बोलता है। अरे भाई बोलेगा क्यों नहीं, उसके साथ उसने वो सब कुछ कर लिया था, लेकिन स्वाति को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। वो उसे थैंक बोलकर वहां से चला जाता है और स्वाति सोचती ही रह जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद कहानी में हमें फिर से रिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ में घर पर ही स्वाति के साथ पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। वो सब पार्टी कर रहे थे कि तभी उसका बाप आ जाता है और स्वाति को ऐसे देखने लगता है जैसे मानो खा ही जाएगा। वो उसे एक नजर देखे ही जा रहा था। वहीं रिया के ठरकी बाप ने घर में जो पार्टी रखी थी उसका लुत्फ रिया की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड उठा रहे थे कि तभी उनकी ड्रिंक की बोतल खत्म हो जाती है और वो ठरकी उस बोतल को लेने जाता है, लेकिन वो स्वाति को फिर से देखने लगता है। शायद इस कहानी में हमें और भी इंटरेस्ट आगे देखने को मिल सकता है। जब वो उसकी बोतल लेकर आ जाता है तो रिया का बॉयफ्रेंड रॉकी वहां से जाने लगता है और बोलता है, अंकल मेरे घर से कॉल आया तो मुझे जाना होगा। जिसके कुछ देर बाद रिया भी वहां से चली जाती है और बोलती है, पापा अब आप दोनों एंजॉय करो। इसके बाद फिर से वो स्वाति को वो दवाई मिलाकर ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद स्वाति बेहोश हो जाती है और फिर खेल शुरू होता है उस ठरकी आदमी का। वो स्वाति को पहले तो 3-4 बार आवाज लगाता है, लेकिन स्वाति उसकी आवाज का रिप्लाई नहीं देती। उसे लगता है कि ये तो बेहोश हो गई है। फिर तो वो उसके साथ काम करने में लग जाता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है कि स्वाति उसका हाथ पकड़ लेती है। शायद वो समझ चुकी थी कि इस आदमी ने मेरे साथ में पता नहीं क्या कुछ किया होगा। यहाँ पर स्वाति बोलती है, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? तुम इतने घिनौने हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है और वो ठरकी आदमी वहां हाथ पर हाथ धरकर बैठा रह जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।